हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मैं एक और चैप्टर की आपके प्रीवियस ईयर लेके आपके पास पहुंच चुका हूं। तो आइए देखते हैं कौन सा चैप्टर है और उससे कैसे कैसे कंसेप्ट निकल सकते हैं हमारे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत। प्रीवियस ईयर ऑफ आईआईटी जैम एंड टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर जैम का ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, ऑफिशियल सिलेबस देखिए, वहां पे रेडियो एक्टिविटी तो लिखा ही नहीं हुआ, लेकिन लिखा हुआ है ना, छुपा के लिखा गया है, ध्यान से देखना, मिल जाएगा रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी से हर साल लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है जो कि 2 मार्क्स का होता है। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे मैंने बहुत सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं। उसके बाद अगर आप मुझसे कंप्लीट कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो आप पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड, फ्री एंड पेड बोथ कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम जैम कैम 2020 पे, और उसके बाद व्हाट्सएप नंबर है जी ये वाला, अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग, इस ऐप के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जैम 2019 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, है ना। देखिए जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है, वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। radioactive sample decay to 10% of its initial amount in 4600 मिनट, द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस प्रोसेस। आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। एक बात तो भाई मेरे बच्चे जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से पढ़ी होगी, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर टाइम इनवर्स आ रही है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। अगर आपको रेडियो एक्टिविटी ना भी आए, उसके फार्मूले अगर ना भी आए, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स से सोल्व कर देना, आंसर बिल्कुल सही आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो देखना यहां पे क्या बोला गया है। देखो काइनेटिक में आपको पढ़ाया जाता है कि ये जो लैम्डा, ये जो के होता है जिसे रेट कांस्टेंट बोलते हैं, वो आपका इक्वल होता है यहाँ पे 1/t, और यहाँ पे हम लिखते हैं एंटीलॉग, ऊपर लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे लिखते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है ना, यही होता है ना। अब देखो इस के को बस यहाँ पे आपका रेडियो एक्टिविटी डीके कांस्टेंट लैम्डा से डिनोट करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 10% डीके हुआ कितने मिनट में? 4600 में। आंसर हमें आवर में चाहिए, यानी कि हमें इस के की वैल्यू निकालनी, बाकी सब कुछ गिवन है। तो टाइम 4600 मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहले 4600 को 60 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 230 से, यहाँ पे 3, तो जैसे ही करोगे ऊपर 3 चला जाएगा, क्योंकि 230 बाई में 3 आएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, एंड 230 यहां पे आ जाएगा। उसके बाद एंटीलॉग, इनिशियल जब भी परसेंटेज आ जाए इसका मतलब इनिशियल सो रहा होगा, इनिशियल सो रहा होगा। कितने परसेंट? देखो डीके टू 10%, 10% डीके हुआ तो कितना बचा हुआ? फाइनल कंसंट्रेशन 90। और अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपके पास यहां से के आ जाएगा आपका, है ना, यहां पे आपका रेट कांस्टेंट आ जाएगा के। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखना हमारे पास एंटीलॉग निकालना है 10/9, है ना, हमारे एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। 10/9 का एंटीलॉग निकालेंगे और उसको इससे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप इसको इस तरीके से करके देखिएगा और मैच कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैम 2018 का, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बोला गया है द डीके मोड ऑफ C14 एंड O14, इनका डीके मोड क्या होता है, ये किस प्रकार से डीके होते हैं, कैसे टूटते हैं। तो देखो भाई ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। जो आपका C14 होता है ना, ये 6 होता है। यहां पे आप सभी को पता है कि रेडियो एक्टिविटी में आपका एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर, है ना, मास नंबर और आपका एटॉमिक नंबर ये बैलेंस होने चाहिए। यहां पे एटम्स को बैलेंस नहीं करते हैं, यहां पे मास नंबर और एटॉमिक नंबर को बैलेंस किया जाता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो यहां पे देखो ये C13 है। अब इस C13 का आपको डीके जब हम करते हैं तो हमें यहां से मिलता क्या है भाई, देखना। तो यहां से हमें नाइट्रोजन
क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। यहां पे ये 7, ये आपका होता है 14। ये कैसे मिला होगा, जब आपका बीटा डीके हुआ होगा। बीटा का मतलब होता है यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये वाला। तो देखो क्या यहां पे बैलेंस हो गई दोनों बातें, क्या यहां पे दोनों बैलेंस हो गई, यस बिल्कुल यहां पे बैलेंस हो रही है दोनों। देखो ये 14 है, यहां पे भी 14 है, यहां पे 6 था तो 7 - 1 करोगे तो 6। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। इसका मतलब यहां पे देखिए, जब आपने C14 का डीके किया तो वहां से आपको बीटा डीके हुआ, यानी कि सी नहीं, अभी देखते हैं, है ना, सी नहीं बोलेंगे इसको, है ना, हम बोलेंगे देखो डी तो होगा नहीं, देखो डी तो होगा नहीं हमारा, डी को हटा दो, पॉजिट्रॉन एमिशन दोनों में नहीं होगा। ए और सी की बात करते हैं। अब O14 की बात करते हैं। तो जब आप O14 की बात करोगे, O14 की जब आप बात करोगे, यहां पे होता है 8। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से आपको मिलेगा एक पॉजिट्रॉन। क्या मिलेगा यहां से आपको, पॉजिट्रॉन मिलेगा। एक मिनट भाई, इसको दोबारा से थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे। तो यहां पे आएगा ये, यहां पे आएगा 14, यहां पे आएगा 7। तो देखो अब यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, और यहां पे आए एक पॉजिटिव और यहां पे आए 0, तब जाके बात बनेगी, तब जाके बैलेंस होंगे आपके। तो ये भी 14, ये भी 14, यहां पे 8 और यहां पे 7 + 8। अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज होता तो इसे बीटा पार्टिकल बोलते हैं। अब इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन। अब इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन होता था ना, तो ऐसे ही पॉजिट्रॉन। इसका मतलब है जब आप C14 का डीके करेंगे तो वहां पे बीटा डीके होगा, एंड दूसरा पॉजिट्रॉन का एमिशन होगा, एंड दूसरा वहां पे पॉजिट्रॉन का एमिशन हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जैम 2018 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है यहां पे देखिए, आपको बोला गया है कि हमारे पास Na24 है ना, या आइसोटोप है ना, डीके टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। इसकी जो इनिशियल अमाउंट है उसका 1/4 हमारा उसका डीके हो चुका है। इनिशियल इतने आवर में टाइम आपको दिया। अब आपको डीके कांस्टेंट निकालना है पर आवर में। देखो बड़ा आसान, इसके लिए एक फार्मूला होता है, केमिकल काइनेटिक्स में एज अ ट्रिक के तौर पे आपको करवाया जाता है। ये फार्मूला होता है भाई आपके पास कि जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है बाई में आपके पास जो फाइनल कंसंट्रेशन होती है, इन दोनों का जो रेशो होता है वो लिखा जाता है 2 की पावर n। और इस n का मतलब यहां पे होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ से, नंबर ऑफ हाफ लाइफ से इसका मतलब होता है। और ये जो n होता है इसकी मल्टीप्लाई जब हम करते हैं t हाफ से तो हमारे पास आ जाता है t गिवन। हमारे पास क्या आ जाता है, t गिवन। अब इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को निकालना, एकदम से ये निकल जाएगा। देखना कैसे भाई, अब मैंने कहा कि 1/4 हो गई है इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो मैं इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान लेता हूं, 1 का 1/4, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन हो गई 1/4। 1 का 1/4 1/4 ही हो गई। इसका मतलब देखो 1 बाई में 1/4 करोगे, इसको आप 2 की पावर n के इक्वल पुट करोगे तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 2। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। उसके बाद देखिए है ना, n इंटू में t हाफ, यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि 2 इंटू में t हाफ किसके इक्वल गिवन है, किसके इक्वल, 29.8 आवर। इसको 2 से डिवाइड करोगे 2, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6, यानी कि 14.6। 14.6 क्या आ गया हमारा, टी हाफ आ गया। अब हमें डीके कांस्टेंट निकालना है। डीके कांस्टेंट का मतलब हमें लैम्डा निकालना है ना। जैसे रेट कांस्टेंट होता ना, वैसे ही रेडियो एक्टिविटी में डीके कांस्टेंट होता है। होती तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है। तो इसका फार्मूला होगा ये, बस यहां पे क्या कर देंगे, टी हाफ कर देंगे। टी हाफ की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.693, और इसको डिवाइड करेंगे 14.6 से, इसको डिवाइड करेंगे 14.6 से, तो आपका डीके कांस्टेंट जिसे कि हम लैम्डा बोलते हैं वो आ जाएगा। ठीक है भाई, निकाल लीजिएगा, जैम 2018 का आसान सा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है ये, जैम 2017 का, ये भी 2 मार्क्स का। इसलिए मैंने कहा कि रेडियो एक्टिविटी
एक्टिविटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आता है, छुपा हुआ क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे रेडियो एक्टिविटी पढ़ के ही नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं आता, लेकिन आता है हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अंडरगो 80% रेडियो एक्टिविटी डीके इन इतने मिनट्स, हाफ लाइफ निकालिए। देखो भाई हमारे पास क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो जो मेरा लैम्डा रहा होगा डीके कांस्टेंट, वो रहा होगा 1/t, यहां पे एंटी लॉग, यहां पे आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन बाय में फाइनल कंसंट्रेशन। अब मुझे चाहिए टी हाफ। अगर मुझे टी हाफ चाहिए तो मुझे क्या चाहिएगा, सबसे पहले डीके कांस्टेंट लैम्डा चाहिएगा। अब लैम्डा क्या कहां से निकलेगा, यहां से टाइम दिया है क्वेश्चन में कितना 1/30। एंटी लॉग करना भाई, इनिशियल अगर परसेंटेज है तो इनिशियली कितना लिया होगा, इनिशियली 100 लिया होगा आपने, उसमें से 80% डीके हो चुका है, उसमें से 80% डीके हो चुका है, तो बचा कितना है, अरे 100 लिया था 80 चला गया, बचा कितना 20 बचा। इसका मतलब देखो इसको इससे काटो तो यहां पे आएगा एंटी लॉग 5, एंटी लॉग 5 आएगा। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देना, इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देना। जब पुट करोगे तो कितनी 0.693, डिवाइड करेंगे इसको किससे, 300 ऊपर चला जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा एंटी लॉग 5, यहां पे क्या आ जाएगा एंटी लॉग 5। एंटी लॉग 5 की वैल्यू निकाल लेना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, समझ में आया जैम 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जैम 2016 का। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा ध्यान से। देखिए बोला गया है कि आइसोटोप है हमारे पास पोलोनियम का, है ना, और ऊपर कितना है 1, ये रहा हमारे पास। तो बोला गया अंडरगो 1 अल्फा एंड 1 बीटा पार्टिकल एमिशन, है ना, टू फॉर्म एन आइसोटोप एक्स। तो भाई इसके अंदर से एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ है फॉर एग्जांपल, और एक बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ है। तो यहां पे हमको x मिला, तो उस x के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, उस x के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए। ठीक है भाई, सुनो, अगर अल्फा पार्टिकल यहां से एमिट हुआ है ना, अल्फा पार्टिकल एमिट, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है हीलियम, है ना, यहां पे हीलियम, इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और बीटा पार्टिकल का मतलब यहां पे -1 और 0, ये बीटा पार्टिकल। अब ये अगर इससे एमिट हुआ तो यहां पे देखना, जब अल्फा पार्टिकल निकला तो यहां पे जो x बना होगा वो आ गया होगा, ये 210 आ गया, है ना, 210 आ गया, 4 कम कर दिए, उसके बाद ये कितना आ गया 82 आ गया, ये कितना आ गया 82 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक ऐड करेंगे, है ना, जब भी जाके तो क्या आएगा अपने पास, तो जब बीटा पार्टिकल एमिशन की बात की जा रही है तो इसके अंदर एक ऐड कीजिए, तो यहां से आएगा आपके पास 210, है ना, यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 210 आएगा, यहां पे x और यहां पे कितना आ जाएगा 83, यहां पे कितना आ जाएगा 83, जब भी तो एमिशन होगा ना बीटा पार्टिकल का। और अब आपको क्या करना है, 210 में से 83 को माइनस करना है। जैसे आप माइनस करोगे यहां पे यह आया हमारे पास, यहां पे हमारे पास, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 127। न्यूट्रॉन निकाल लेना, तो ये देखो भाई मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर जब करोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 127। तो इतने इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे x के अंदर। तो ये जैम 2016 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहां पे चला गया भाई वो, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा 2 क्वेश्चन सेम लग गए भाई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जैम 2015, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, सबसे अच्छा क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का जो आज तक पूछा गया है वो यही है, जैम 2015 का। बोला गया है यहां पे हमारे पास, देखिए क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अ वुड स्पाइसमैन कंटेनिंग C14 टेकन फ्रॉम एन एंशिएंट प्लेन्स, भाई कोई बहुत ही पुराना प्लेस है, वहां से हमने कोई वुड का एक टुकड़ा लिया है ना। सो 24 काउंट्स इन 3 मिनट पर ग्राम, भाई 1 ग्राम अगर उसका हम ले तो वहां पे 24 काउंट्स आ रहे हैं 3 मिनट के अंदर। इसका मतलब जो रेट है वो कितना हो गया, रेट का मतलब होता है चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई चीज टाइम के साथ चेंज हो रही है उसे रेट बोलते, तो यहां पे भाई 24 काउंट्स आ रहे हैं 3 मिनट में, तो ये उसका रेट हो गया, है ना, किसका, जो आपका पुराना इनिशियल रेट में कह सकता हूं एंशिएंट प्लेन्स से जहां पे लिया था। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, हाउएवर फ्रेश वुड लिया हमने जो कि 52 काउंट शो कर रहा है 2 मिनट में। इसका मतलब जो फ्रेश का जो आपका रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 52 बाई में 2 करोगे तो ये उसका रेट आ गया।
एज्यूमिंग नो बैकग्राउंड सिग्नल, है ना, नो बैकग्राउंड सिग्नल इन द डिटेक्टर, हाफ लाइफ आपको दे दिया यहाँ पे C14 का ना, यहाँ पे आपको C14 का हाफ लाइफ दे दिया, कितना दिया भाई यहां से, इतना ईयर में दे दिया। ओके वेरी गुड, समझ में आता है। अब आपको बतानी है द एज इन ईयर्स ऑफ द वुड, जो वो टुकड़ा है पुराना उसकी एज बताइए, उसकी एज। कार्बन डेटिंग सुना है ना, कार्बन डेटिंग से, है ना, पुरानी पुरानी चीजों का पता किया जाता है कि ये कितने साल पुरानी है, ये पेड़ कितने साल पुराना है, ये घर कितने साल पुराना है ना, ये जो मम्मी मिली है उसके अंदर जरा मम्मी का भी पता करते रहते हैं कि ये कितने साल पुरानी रही होगी, वो सारा कार्बन डेटिंग से पता किया जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए सबसे पहले हमारे पास यहां पे T हाफ है, क्या मैं इससे K निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां से, या लैम्डा बोल लो इसको, डीके कांस्टेंट निकाल सकता हूं? कैसे? तो यह आएगा 6 पॉइंट दिस, और इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे ये डीके कांस्टेंट मिलेगा। अब इस डीके कांस्टेंट को मैं किसके इक्वल पुट करूंगा, 1/T, यहां पे हो जाएगा एंटीलॉग, यहां पे आएगा इनिशियल रेट, लिख दो इसको आप इनिशियल रेट लिखो, ये वाला रेट भाई, या फिर आप बोलो कि जो हमारा वुड स्पाइसमैन उसका रेट वर्सेस में आज के टाइम जो है हमारे पास जो वुड है उसी क्वालिटी का, उसी तरीके का, तो उसका रेट कितना है ना। तो हमने दोनों का रेट लिया, इसका रेट, इसका कितना 8 है और इसका कितना 26 है, तो इन दोनों का रेट लिया, यहां पे 8 किया, यहां पे 26 किया। ठीक है, उसके बाद हमें ये टाइम निकालना था, ये वैल्यू हमारी यहां से निकल चुकी है, ये वैल्यू हमारी यहां से निकल चुकी है। इस प्रकार से करोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा ईयर्स में, तो ये था इस क्वेश्चन का तरीका। इस क्वेश्चन से आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करते हैं भाई जैम 2014 का क्वेश्चन है, इन अ बोरोन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट, बोरोन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी, द इनिशियल बोरोन आइसोटोप यूज्ड एंड द पार्टिकल जनरेटेड आफ्टर न्यूट्रॉन कैप्चर के बाद आपका जो पार्टिकल मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये बात आपसे की जा रही है यहां पे। तो देखो यार, बोरोन की अगर आप बात करोगे तो वो रहा होगा B5 और यहां पे 10 रहा होगा। अब न्यूट्रॉन कैप्चर का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन कैप्चर का मतलब तो ये होगा, इसके बाद जो आपको बोरोन मिलेगा, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद जो 11 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। लेकिन अभी ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 11B मिलेगा एंड आपका देखो बोरोन 5 होता है और 9। ठीक है, ये बात समझ में आती है। In boron neutron capture therapy, the initial boron isotope used and the particle generated after neutron capture respectively, तो क्या मिलेगा आपका, क्या बीटा पार्टिकल मिलेगा, क्या अल्फा पार्टिकल मिलेगा? देखो अब इसमें अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का हमें यहाँ पे कोई वो दिख नहीं रहा है कि इसमें क्या होगा बेसिकली। तो भाई अगर इसकी बात करें तो इसमें एक बार देखना पड़ेगा, मुझे एक बार के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। तो बोरोन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी हो गया, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल हो गया, यहाँ पे बीटा पार्टिकल हो गया। बीटा पार्टिकल का मतलब तो एक कम हो जाता है यहाँ पे, है ना, बीटा पार्टिकल का मतलब तो एक कम हो जाता। तो इसमें थोड़ा सा हमारा इशू है भाई, इसको मैं अभी चेक करके बताता हूं, अभी इसको मैं दोबारा से बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तक कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, इसमें आपको नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल बताने हैं। तो 238 है और ये आपका 92 है। इसके अंदर से आपका ये मिला है 234, यहां पे यू आ गया और यहां पे 92। तो अल्फा पार्टिकल कैसे निकाले जाते हैं? अल्फा पार्टिकल ऐसे निकालते हैं भाई, इसका और इसका डिफरेंस ले लो, इसका और इसका डिफरेंस लो, कितना आएगा 4। जो डिफरेंस आए उसको 4 से डिवाइड कर देना, जो डिफरेंस आए उसको 4 से, यानी कि मास नंबर का डिफरेंस लो, जो डिफरेंस आए उसको 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 1, इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल अगर निकालने हो तो क्या करो, इस अल्फा का डबल कर दो, अल्फा का डबल कर दो और माइनस कर दो जो उनका एटॉमिक नंबर का रेशियो, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, माइनस कर दो जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना 0, इसका मतलब यहां पे 2, यानी कि यहां पे एक अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल। तो एक अल्फा एंड 2 बीटा, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा अच्छा है और मतलब ऐसा है कि याद होना चाहिए आपको, बिना याद के आप कर नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड एंड द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड इन द स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ दिस। तो इसके अंदर भाई आपका 14 स्टेप होते हैं एंड 6 बीटा पार्टिकल निकलते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये कैसे आया है, इसके लिए मैं आपको पूरी सीरीज दिखा देता हूं। पूरी सीरीज मेरे पास यहां पे ऑलरेडी है। देखिए सबसे पहले होता क्या है हमारे पास कि ये थ्योरम होता है ना। तो U238 है, इस U238 से एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया तो ये 240 हो गया, ये आपका 234 बन गया थ्योरम। इसके बाद इसके अंदर एक बीटा पार्टिकल डाला तो इतना ही रहा। इसके बाद इसके अंदर एक और बीटा पार्टिकल डाला, ये बना। इसके अंदर अल्फा पार्टिकल, अल्फा अल्फा अल्फा, तो कितने बीटा, ये याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो ये देखो, एक बीटा, दो बीटा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। कल को अगर पूछ ले अल्फा तो कितने, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 8। ठीक है, तो 8 अल्फा 6 बीटा और 14 स्टेप। कितने, 14। एक देखो यहां से चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो कितने स्टेप आएंगे, 14 स्टेप। ओके, समझ में आया सभी को, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैम 2011 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन हमें। ये कहता है कि हमारे पास ये है एक, इसके अंदर हमने एक अल्फा पार्टिकल डाला जिससे कि हमें ये मिला। तो बताइए ये 2 क्या रहा, ये x क्या रहा होगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं भाई ये x क्या रहा होगा। तो ये am हो गया यहाँ पे, ये आपका 241 हो गया, ये आपका ये हो गया यहाँ पे। इसके अंदर अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आपने डाला है, इसका मतलब 4 और यहाँ पे 2, ये होता अल्फा पार्टिकल। इससे क्या बनना चाहिए था, यहाँ पे मान लो बीके बना आपका 243 बना, यहाँ पे 97। तो ये 97, तो 97 बैलेंस हो गया। यहाँ पे होना चाहिए था 245 होना चाहिए था, क्योंकि ये 245 इसका मतलब यहाँ पे क्या रहे होंगे, 2 रहे होंगे। ऐसा कोई स्पीसीज होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर 0 हो और उसके ऊपर 1 आ रहा हो। तो 2 यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन, क्या, न्यूट्रॉन। ये बिल्कुल सेट बैठेगा यहाँ पे। देखो इसको करोगे तो 2 ऐड हो जाएंगे, 2 ऐड तो करने ही नहीं है, इसको भी कर सकते हैं यहां से। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था जी हमारा रेडियो एक्टिविटी का लास्ट क्वेश्चन। अब मैं एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा से देखने चाहूंगा कि भाई मुझे उसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि कैसे होना चाहिए था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार मैं देख लेता हूं फटाफट से। इन बोरोन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी, ठीक है, वैसे तो ये रिएक्शन याद होनी चाहिए हमें। द इनिशियल बोरोन आइसोटोप, ओके, एंड द पार्टिकल जनरेटेड आफ्टर न्यूट्रॉन कैप्चर। तो न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, मास नंबर, वहां पे उनका कोई डिफरेंस रहा होगा। ठीक है भाई, उसके बाद हमें बात करनी है यहाँ पे कि क्या रहा होगा। तो यार इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपको ढूंढ लेना है। मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो इसको आप सर्च कर लीजिएगा बस। ये आपका होमवर्क हो गया फॉर एग्जांपल, अभी मुझे माइंड में नहीं आ रहा है। इसके कमेंट बॉक्स में मैं जरूर कमेंट कर दूंगा कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका इस क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर कमेंट कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल में इस पीडीएफ में मैं जरूर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी रेडियो एक्टिविटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। आप इसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी डाउट है पूछिए। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।